ऑलराइट गाइज, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। सबसे पहले तो आप सभी को इस फेस्टिव सीजन और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के आने वाले पोटेंशियल मूव के बारे में कि आने वाले वीक में हम लोग क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इस चैनल को फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि निफ्टी आज जिस स्ट्रक्चर में है, जिस पैटर्न में है या जिस कंप्लीशन को वो फिनिश कर रहा है, ये सभी कुछ हम पोटेंशियली डिस्कस कर लेते हैं आने वाले टाइम से बहुत पहले। अगर राइट नाउ स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट लगभग यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर जिस फेज़ में हम राइट नाउ हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 9 अक्टूबर के आसपास से। लास्ट वीक भी मैंने जैसे आपको कहा कि इसकी कंफर्मेशन हमने डिस्कस करी है। आई थिंक ये 16 अक्टूबर का फेज़ है और मार्केट लगभग यहाँ तक आपका ट्रेड कर चुका है। नाउ अगर आप चैनल मेंबर हैं या फिर प्राइवेट ग्रुप में हैं तो आपके टारगेट जो है पोटेंशियल टारगेट वो अभी फ्राइडे को जब मैं ये मार्केट क्लोज हुआ है तब तो नहीं आए हैं, पर अगर राइट नाउ मैं सिंगापुर निफ्टी देखूं तो ये 17,800 के ऊपर ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मंडे को तो आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगी, तो जो ओपनिंग है उस टाइम आपकी इस टारगेट के ऊपर होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली आपके टारगेट्स वहाँ पर अचीव हो जाएंगे। वहाँ से आगे हमने क्या करना है वो तो हम लोग प्राइवेटली डिस्कस कर लेंगे, पर ये सारे के सारे फेज और सारे के सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीक का जो एनालिसिस है या जो अपडेट है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि पैटर्न वाइज स्ट्रक्चर वाइज अभी मार्केट ने कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं करा है जिसमें हम लोग कुछ बदलाव करें। मार्केट में हमने बात करी है कि 17,350 एक क्रूशल रेजिस्टेंस है, तो वो भी मार्केट ने तोड़ा नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन और मार्केट से निकल के आता है। राइट नाउ क्या सिनारियोज देख सकते हैं हम लोग। सो जिस पैटर्न में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिस सिनारियोज में यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग अभी भी एंटिसिपेट करेंगे कि जो बायर्स हैं, मार्केट जो है फ्रॉम द माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव मार्केट अभी पॉजिटिव साइड टिल्टेड है और मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पर 60 से लेके 70% की जो सिनारियो या एंटिसिपेशन है वो पॉजिटिव साइड पर है। तो इसका आंसर ये है कि क्या हम ऑल टाइम हाई के लिए एंटिसिपेट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई या फिर लेट्स से ड्रॉप डाउन। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर पैटर्न क्लियर होते हैं वहाँ पर तो आप क्लियरली एक एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये वेव यहाँ से अप, ये वेव डाउन, लेकिन आपको इस पीस में याद होना चाहिए कि किस तरह से हमने ये एंटिसिपेट करी। हमने पहले ये एंटिसिपेट करी, उसके बाद जंक्शन बना है, उसके बाद हमने ये एंटिसिपेट किया, उसके बाद जंक्शन बना है, उसके बाद ये एंटिसिपेट किया, उसके बाद जंक्शन बना है, फिर हमने ये एंटिसिपेट किया, उसके बाद जंक्शन बना है। अब हम यहाँ पर खड़े हैं तो सेम केस, जिस तरह से मार्केट खड़ा है ये अभी के लिए एंटिसिपेट करना या फिर ये अभी के लिए एंटिसिपेट करना, आई वुड से इट्स अ रादर 50-50 चांस। मुझे लगता है कि इंटरनल लेवल पर अगर मार्केट को फॉलो किया जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे सिनारियोज डेवलप होंगे वैसे आपकी पोटेंशियल मूव क्लियर हो जाएंगे और फिर आप प्रिसाइजली एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट का क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन कैसा है। तो पैटर्न वाइज अगर अभी बात करें तो जैसे 17,350 का रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि ये मार्केट अभी के लिए तो पॉजिटिव साइड पर है, पर यहाँ पर कुछ रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने ये जो रेजिस्टेंस नंबर है 17,900, 17,950 या 18,000 नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 17,800 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से यहाँ पर थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है और वो सेल ऑफ दो तरीके का हो सकता है। मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ। तो ये जो मार्केट जब ये मूव कंप्लीट करेगा निफ्टी, तो यहाँ से पोटेंशियल जो मूवमेंट है, अगर 17,800 को ब्रीच करने के बाद हम लोग सीधे चले गए तो फिर तो इस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको आप ट्रेल कर सकते हैं, मे बी ऑल टाइम हाई पर रखें। पर अगर 17,800, 17,850 टेक्निकली ये जो रेंज यहाँ पर बन रही है, अगर यहाँ से मार्केट सेल सेटअप प्रोवाइड करता है तो याद रखिएगा वो सेल आपको 2 लेवल की प्रोवाइड करेगा। पहली चीज़ तो ये कि वो यहाँ पर आने के बाद इस ट्रेंड को तोड़ेगा और जब ये ट्रेंड टूटेगा तो यहाँ पर सपोर्ट बनेगा 17,000 का, जो कि बहुत बात की बात है, पर मैं एक स्ट्रक्चर आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर उसके बाद ही ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग वीक कंसिडर करेंगे। अदरवाइज ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है इसमें वीकनेस की कोई गुंजाइश का कोई सिनारियोज नहीं है। ये मार्केट पूरा का पूरा अभी पॉजिटिव साइड पर ही है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये डेवलप हो, मैं हमेशा अपने ट्रेडर्स को इस वीक भी बोलता हूँ कि सेल सेटअप्स अभी एग्जीक्यूट मत करो। पोटेंशियल जो मूवमेंट है वो अपसाइड की है, तो सारे ट्रेडर्स अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। वैसे ही राइट नाउ जो मार्केट दिख रहा है ये पॉजिटिव साइड पर टिल्टेड दिख रहा है और जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है जब तक वो फुलफिल ना हो, मतलब कि 17,800 पे हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म सेल सेटअप्स वहाँ पर मिल जाएंगे, पर वो शॉर्ट टर्म सेल सेटअप्स को आप
ओवरनाइट या फिर लेट से लॉन्ग टर्म सेल सेटअप्स रखने में सिर्फ ध्यान रखिएगा कि 17,000 का टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं टूटा तो ये एक्चुअली आपका वेव कंप्लीट करने के बाद रिवर्स कर देगा, और यहाँ से जैसे आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ पर बताया था कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि मार्केट अगर फॉलो कर ले, जैसे कि यही स्नैपशॉट देख लीजिए, ये कंडीशन ऐसी होती है कि अगर ये लो हमने सेव कर दिया तो एक सिंगल डायरेक्शन आपको यहाँ तक मिल जाएगा। तो वैसे ही सेम केस है, 17,800 पर रेजिस्टेंस तो है, 17,800 850 ये जो बैंड है हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है, पर ये रेजिस्टेंस ने अगर 17,000 नहीं तोड़ा तो फिर उस केस में जो भी बाइंग आपको वहाँ पर मिलेगी वो आपका सीधा ऑल टाइम हाई के लिए फिर से आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पोटेंशियल मूवमेंट्स किस तरह से देख सकते हैं, अगर आप फ्रेश बाइज देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से या तो इस डिप पर देखें या फिर 17,800 को टूटने दें और उसके बाद मार्केट सस्टेन करे तो उसके हिसाब से देख सकते हैं, या फिर पोटेंशियल सेल सेटअप्स देखने तो पहले मार्केट को वीकनेस डिक्लेयर करने दीजिए, पहले मार्केट को वहाँ पर रिजेक्शन आने दीजिए बाइंग का, उसके बाद सेलिंग रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए सेलिंग बैकफुट पर रखें या फिर शॉर्ट टर्म रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सो दैट्स हाउ द निफ्टी एंड द पोटेंशियल चार्ट पैटर्न्स आर लुकिंग टू मी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि मैंने लाइव सेशन कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। थर्सडेज को मैं 8 बजे रात को लाइव सेशन कंडक्ट करता हूं और ये सभी के लिए ओपन है। अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, वंस अगेन आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।